अभिभावकों का, सभी का इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन है। आज कैरियर लोगों से साझा करेंगे जो आपके आने वाले भविष्य में, तो बहुत ध्यान से बातों को सुनना है, समझना है और उत्कृष्ट सफलता, माता पिता को गर्व हो, हमारे शिक्षकों को गर्व हो, हमारे समाज को गर्व हो, ऐसी इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिन्होंने नहीं तय किया है वो बहुत जल्दी तय कर लें। क्रिया में जब हम शामिल होते हैं, करना क्या है, किस स्तर तक जाना है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक परिवर्तन काल या संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। परिवर्तन काल, और जो पुरानी शिक्षा नीति थी, पुरानी शिक्षा नीति के तहत एक शब्द आता था कैरियर, जिसमें कैरियर का अर्थ अधिकतम बच्चों के दिमाग में एक ही होता था, नौकरी। 2 साल के अंग्रेजी शासन काल में और 70 साल के हमारे स्वतंत्रता के बाद के शासन काल में नौकरी का महिमा मंडन इतना हुआ कि हर कोई नौकरी के सपने देखता है और सोचता है कि हम सरकारी। ये सोच बुरी नहीं है, बशर्ते कि आप उतनी योग्यता रखते हो। मगर कई बार हम लोग अपना पूरा श्रम लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, फिर नौकरी हम चाहते थे वो हम तक नहीं मिल पाई। तो नौकरी कितनी है देश में, ये हमको मालूम होना चाहिए। कितनों को नौकरी, देश की आबादी पता है कितनी है? नहीं पता। 135 करोड़ में नौकरी शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो जीविका के साधन जिनमें महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है। जीविका के करी है जिसमें रोज चीजें बेची जाती हैं, रोज पैसा आता है। जीविका का साधन मजदूरी भी है, दिहाड़ी भी है, जिसमें रोज काम करते हैं, रोज पैसा मिलता है। कुछ लोगों को तनख्वाह के रूप में पैसा मिलता है। 130 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ नौकरियां हैं, और 3 करोड़ नौकरियां कितने साल की अवधि में हैं तो वो कम से कम 25-30 साल तो नौकरी करता है। तो मतलब कितने 30 साल की कर्मचारी भी, अधिकारी भी, शिक्षक भी शामिल हैं उसमें, बैंक में काम करने वाले भी शामिल हैं, पुलिस में काम करने वाले भी शामिल हैं, उसमें कलेक्टर से लेके जितने शिक्षा विभाग के या और अन्य विभागों के एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर 3 करोड़ की संख्या में शामिल, और इनके अवसर 10 लाख प्रति वर्ष होते हैं। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, पहली से 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं 12th पास होने के बाद और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। तो 5 साल में विद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अजय तिवारी जी मंचासीन मंच पर पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। तो जो नौकरियों की बात में अंतर समझ में आ रहा है, तो 4 करोड़ बेरोजगारों के लिए 50 लाख नौकरियां, ये तो सीधे सीधे फार्मूला समझ में आता। मगर ये जो अंतर है ये पिछले कई सालों से बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज देश में शिक्षित बेरोजगार, जो जिनको कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, उनकी संख्या कितनी हो गई? 20 से 21 करोड़ के बीच में हो गई। ठीक,
और फिर भी उसी दौड़ में, क्योंकि कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी और चीज की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तो हमको कैरियर और नौकरी का चयन करने से पहले क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। हम नौकरी में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सपने देखना बुरे नहीं होते, सपनों को सच करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो किसी भी सपने को सच करने के लिए हमारे अंदर दो बातों की बहुत आवश्यकता होती है। एक होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है एटीट्यूड। अंग्रेजी के शब्द हैं, साधारण हिंदी में भी हम इसको समझा देंगे। अभी जो शिक्षा नीति चल रही थी पिछले 1986 से लेके अभी तक जो चली 2020 तक, इस शिक्षा नीति के तहत आप लोग अपना अध्ययन करते आ रहे थे और 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। इसका असर 2030 और 35 के बाद दिखेगा। तो आप संक्रमण काल के विद्यार्थी हैं, मतलब आपके पास पुरानी शिक्षा नीति में पढ़ के योग्य बनने का साधन आसान है वनस्पत नई शिक्षा नीति में योग्य बनने के। मगर आप जब 12th पास करके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको नई शिक्षा नीति ही मिलेगी। कौन सी योग्यताएं पहले विकसित करें। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक गेट पास है, सर्टिफिकेट मात्र है, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो। इसमें अच्छे परसेंटेज होना जरूरी है। अच्छे परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 70%, 75% के नीचे ना लाएं। तो पढ़ाई पर बराबर ध्यान देना। पढ़ाई के साथ साथ एप्टीट्यूड विकसित करना है। एप्टीट्यूड में जो विषय आते हैं उनको होनी चाहिए। आप में गणित की प्रावीण्यता होनी चाहिए। गणित कहां तक की? 10वीं कक्षा तक की। 10वीं कक्षा तक की गणित का हर सवाल आपसे बनना चाहिए। 12वीं तक की अंग्रेजी का हर सवाल आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा तर्क शक्ति होती है, तार्किक योग्यता की जो परीक्षाएं होती हैं, 4 चित्र देख के 5वें चित्र का अंदाज लगाना, वो उस तरह के सवाल भी आपसे बनने चाहिए। सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, वो भी आपसे बनने चाहिए। इतिहास और जनरल स्टडीज के जो प्रश्न होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत फिजिक्स, इसके प्रश्नावली होती है, वो भी आपसे बनने चाहिए। और ये सब प्रश्न आपसे कितने मिनट में बनने चाहिए? 2 घंटे। और कितने प्रश्न बनने चाहिए? 200 प्रश्न। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 200 प्रश्न मतलब 3 घंटे से ज्यादा। यदि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप हल करोगे तो मतलब कुल मिला के हमारी स्पीड इतनी अच्छी हो, एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो कि हम 200 प्रश्न पूर्ण शुद्धता के साथ में 120 मिनट में यदि हम हल कर पाते हैं तो हम नौकरी के योग्य हैं। आ रही बात समझ में? तो अब जो गड्ढे आपने पढ़ाई के दरमियान छोड़े होंगे, आज आपने कोई सवाल हल किया तो आपसे बन गया, 10 दिन बाद आप वो सवाल हल करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा टाइम लगे, और 1 महीने बाद फिर से उस सवाल को करने जाए तो हो सकता है बने ही ना। ठीक? तो गणित कैसा विषय है? सतत अभ्यास का विषय है। प्रतिदिन कोई भी नौकरी कठिन नहीं है, बड़ी सहजता से आपको मिलेगी। बात आ रही है समझ में? जिनको समझ में आ गई वो ताली बजाए। तो आप मेहनत कीजिए। अंग्रेजी भी अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, निःशुल्क पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजी का अभ्यास हो जाएगा, गणित का अभ्यास हो जाएगा, रीजनिंग का अभ्यास हो जाएगा। क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके अनुसार हमको विकसित करना होता है। जैसे आपको पुलिस में जाना है
तो पुलिस का एटीट्यूड होना चाहिए, आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक का एटीट्यूड होना चाहिए, आपको कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर का एटीट्यूड अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड वाली बात दूसरे नंबर पर आती है और वो भी हमको साथ ही साथ में विकसित करना है। एप्टीट्यूड में जो दो और विषय होते हैं कि हमको कम्युनिकेशन, उसको पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन के साथ भी जोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन मतलब हमारी भाषा शुद्ध हो, हम हिंदी में भी बोल सकें, जरूरत पड़े तो अंग्रेजी में भी बोल सकें, और किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कम से कम शब्दों में समझा सके। लोगों से बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से संपर्क लिए हम लोग सुनते कम है, बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। दोनों कामों उस पर प्रभाव पड़ेगा, पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और कैरियर में एक और बात जो आती है कि हमको अपनी सराउंडिंग्स देख के योग्यता तय करनी पड़ती है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब डॉक्टर बनने के कोर्स में 20 लाख से 40 लाख या 50 में हम इतनी अच्छी तैयारी करके नीट की परीक्षा पास करें कि किसी भी वो हमको लोन सैंक्शन कर दे। सरकारी या प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं टैलेंटेड बच्चों को। यहाँ जो प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है वो यही बात आप लोगों में पैदा करने के लिए हो रहा है कि आज 200 बच्चों का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप सब भी 200 के 400, 600, 800 हो जाए, सम्मान में कोई कमी नहीं, मगर आप उतना ही ज्यादा आपको सहयोग मिलेगा, समाज से मिलेगा और सरकारी एजेंसियों से मिलेगा। के तहत आपको पढ़ाई करनी है। नई शिक्षा नीति में विषय अलग अलग हैं, विषयों की चयन की स्वतंत्रता आपको दी जा रही है, मगर नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बेरोजगार पैदा करना नहीं है। नई शिक्षा नीति उद्यमिता परक है। उद्यमिता परक मतलब आप रोजगार देने वाला बने। कभी बड़ा बड़ा मत बनाइए, एक एक घंटे का विषय पढ़ाना नहीं, कोई नहीं पढ़ता, 45 मिनट तो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमारी यदि आधे घंटे की एकाग्रता है तो हमें आधे घंटे से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर काउंसलिंग के रूप में आपको विभिन्न विषय पर जानकारी दे रहे थे। अब हमारे बीच में थोड़ी ही देर में डॉक्टर का आत्मीय स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज हम बड़ा बाजार में आप सभी के बीच में हैं। किसी भी नगर का अगर आपको विकसी एक बड़े पद पर आसीन होने जा रही है, कुमारी ज्योति जैन नगर गौरव के रूप में कुमारी बीना जैन आप महिला पुलिस की प्रभारी हैं और यह भी आपके बीच प्रगति की है। यह हमारे शाहीगढ़ नगर के लिए गौरव की बात है। और आपके जब हमारा कोई मित्र बड़ी पोस्ट बताते हैं कि वह हमारा मित्र है तो यह सम्मान करें। इसी बीच में तहसील प्रेस क्लब मध्य प्रदेश उपाधि से सम्मानित किया और लगभग 20 पत्रकारों को हम पत्रकार श्री बंडा शाहीगढ़ हीरापुर गुहारा आदि के पत्रकारों को हमने पत्रकार श्री की उपाधि से सम्मानित किया। इस बार से हम श्री राम गोपाल जी गोस्वामी जो बंडा में लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में दैनिक भास्कर, आचरण, देशबंधु, नई दुनिया के उनके लगभग 1500 से ऊपर ग्राहक हैं और वे आज भी 60 वर्ष की उम्र में सक्रिय हैं। राम गोपाल जी गोस्वामी आप सभी उनसे परिचित होंगे। दूसरे पत्रकार के रूप में हमारे बीच में श्री और अच्छे लेखक पत्रकार, उनकी बड़े बड़े पेपरों में
बड़े कॉलम के रूप में न्यूज एवं लेख प्रकाशित होते हैं। ऐसे श्री राजेंद्र महावीर सनावन हमारे अच्छे मित्र हैं और जिनके सहयोग से ही आपके बीच में श्री डॉक्टर मनीष जी वर्मा उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे और हीरापुर से श्री शंभू प्रसाद जी अशाती, ये भी लगभग 60-62 साल के होंगे और वह भी अपनी पत्रकारिता की कलम और न्यूज एजेंसी के माध्यम से आज भी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। हम ऐसे कर्मठ पत्रकारों का इस मंच से आत्मीय अभिनंदन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और मंचासीन हो। इस कार्यक्रम में आपने प्रथम कैरियर काउंसलिंग एवं मोटिवेशन कार्यक्रम जो आपके बीच में डॉक्टर कृष्णा राव जी ने आप सभी को मार्गदर्शन किया, आपने सभी ने उनको सुना। इसके बाद बंडा विधानसभा के लगभग 200 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान इस मंच से होना है। पहले हमने शाहीगढ़ क्षेत्र को लिया था, उसके बाद शाहीगढ़ विधानसभा को हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा और जिसमें लगभग 200 बच्चे इस मंच पर सम्मानित होंगे। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती राधा बाबूलाल जी खटीक है और उनसे अनुरोध है आप यह है हमें सौभाग्य का विषय है होगा वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा और विगत वर्षों में हमने यह आयोजन उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न कराए जो इस नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष रहे। आज इस गौरवशाली कार्यक्रम में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसको अभी से डिसाइड कर लें, क्योंकि ये जो आपकी अभी एज है, इस एज में आप जो डिसाइड कर लेंगे वो आप अचीव कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें जब मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, 12th के बाद हमने डिसाइड किया, तब तक हो सकता है कि हमने सब्जेक्ट दूसरा ले लिया, या तब तक हो सकता है कि हमें तैयारी के लिए समय चाहिए था, एंट्रेंस निकालने के लिए। जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं उनका एंट्रेंस निकालने के लिए जो पहले से तैयारी करनी थी वो हम तैयारी नहीं कर पाए, है ना। तो आप सबको क्या करना है कि अपने आपके घर में जो भी सीनियर्स होंगे, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी सबके पास मोबाइल तो रहता ही है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे आपको क्या बनना है तो मान के चलिए 30% आपका काम पूरा हो गया, है ना। और आप अभी जिस एज में है ये गोल्डन टाइम चल रहा है आप लोगों का। यदि आपने इस टाइम पढ़ाई कर ली और इस टाइम आप फोकस्ड हो गए तो बाकी का जो टाइम आएगा ना आगे 12th के बाद तो वो ऑटोमेटिक संभल जाएगा। लेकिन यदि मान के चलिए यदि आपने अभी पढ़ाई नहीं करी, जब आपकी पढ़ाई करने की एज है, फिर अब आप जब 12th के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए शाहीगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, नगर मान लीजिए, ऐसे कितने एमपी में नगर होंगे, बहुत होंगे। अब सोचो पूरे इंडिया में कितने होंगे। मान लो कि आज आप एक स्कूल से चलो 3 टॉपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर निकलते हैं, ऐसे इंडिया में कितने स्कूल होंगे, लाखों में स्कूल होंगे, हर स्कूल का एक टॉपर होगा, मल्टीप्लाई कर लो 3 से 20-30 लाख टॉपर होंगे कि नहीं होंगे। तो आपका कंपटीशन उन टॉपर्स के साथ है, ना कि आपका कंपटीशन सिर्फ यहाँ के लोगों से है। तो आप अपने माइंड को तो ब्रॉड करिए कि लोग कितने
दूसरी बात है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे आजकल मोबाइल का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अभी आप जिस एज में हैं, आपको टेक्नोलॉजी का सिर्फ सीमित उपयोग करना है। उसके लॉस कौन कौन से हो रहे हैं? आप लोगों का भी क्रिएटिव माइंड है, बहुत नया माइंड है। जैसे अपन मटके बनाते हैं ना मिट्टी से, तो जैसे बनाएंगे वैसा हो जाएगा। ऐसे अभी दिमाग आपकी कच्ची मिट्टी के समान है ना, जैसे आप उसको ढालोगे वैसे ढल जाएगा। अब आपने क्या किया, यूट्यूब पे एक डिजाइन देखी, क्या किया कि हमें तो यूट्यूब में जो जैसी डिजाइन दिखाएगी हमें तो वैसे ही बनानी है। हो सकता था कि आप उससे भी अच्छी डिजाइन बना सकते थे, है ना। हाँ, तो जैसे आपने यूट्यूब पे कोई डिजाइन देखी, ठीक है, आप लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम भी सेम टू सेम डिजाइन बनाएंगे। हो सकता था कि आप उससे और भी अच्छा डिजाइन बना सकते थे, आप और भी अच्छी कोई क्रिएटिविटी कर सकते थे, आप कोई इन्वेंशन कर सकते थे, है ना। लेकिन आपका जो क्रिएटिव दिमाग है, आपने दूसरों को नकल करने की कोशिश करी, इससे क्या हो गया, आपका जो क्रिएटिव माइंड था वो खत्म हो गया। ठीक है, जिससे क्या करना है आपको, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजी का कम से कम यूज करना है। और इसका दूसरा लॉस ये हो रहा है कि हमारी मेमोरी पावर कम हो रही है। जब ज्यादा टाइम तक करनी है कि टेक्नोलॉजी का सीमित यूज करें, ठीक है। और आज आप जब भी आप घर जाएंगे तो एक आध हफ्ते में आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, अपनी डायरी में नोट करना है। और आपके जो भी शिक्षक हैं उनसे पूछना है कि यदि मुझे मान लो कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी से। तो आप अपने शिक्षकों से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको अभी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उस दिशा की ओर अग्रसर होना है आपको, ठीक है। धन्यवाद। हेलो, जो हमारे शिक्षक बंधु या पत्रकार बंधु हैं वो साइड में कुर्सी हैं। परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज जो साहेगर नगर के सम्मान समारोह और सर्वोदय प्रिय सभा का 10वां आयोजन आप सभी के बीच में आयोजित हो रहा है। हमें जिनकी प्रतीक्षा थी वह हमारे बीच में मंचासीन है। आप इतने सरल हैं, साहित्यिक हैं और एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तित्व हैं। हमने आपके निर्देशन में और सानिध्य में सागर में एक शिक्षक सम्मेलन भी रखा था, जिसमें आपका 1 घंटे का लेक्चर इतना प्रभावशाली था कि उस समय अगर आप सुई भी जमीन पर गिरा देंगे तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई देगी। आज हमने सर को सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आप सभी के सामने आमंत्रित किया है। यह आयोजन हम बड़ी ग्राउंड से करें, इस आशा के साथ आज हमारे बीच में मंचासीन हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक शिक्षा सागर, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर, श्री राजेंद्र जैन महावीर सोनावत जो हमारे अच्छे मित्र हैं और आपके शाहगढ़ के पास अमरमऊ आपका पूर्व निवास स्थान है, वहाँ के निवासी हैं। और आज इनको एक अच्छे पत्रकार कारण इनको पत्रकार श्री की उपाधि से भी सम्मानित करेंगे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर मंचासीन हैं, अध्यक्षता कर रहे श्रीमती राधा बाबूलाल कटी, अध्यक्ष नगर पंचायत शाहगढ़, वो भी मंचासीन हैं। और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्री मिथिलेश जी गिरी जी गोस्वामी मंचासीन हैं, उनका आत्मीय अभिनंदन। डॉक्टर अमित आनंद साटी, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी, सर जब शुरू में आए थे, जब इनकी यहाँ पदस्थ हुए थे, उस समय सर से हमने इस विषय में चर्चा की, सर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सर बोले युवा में जानते थे,
लेकिन आप विचार कर से अब तक उनका बराबर हमें सहयोग मिलता है, सानिध्य मिलता है। और जब भी, क्योंकि मैं भी अब हमारा मतलब सिर्फ एक है करके और सबकी स्वीकृति लेके चले गए थे, सिर्फ विश्वास के कारण। तो हम यही चाहते हैं, ये हमारी सोच है। इस कार्यक्रम की पूरी परिकल्पना हमारे पंडित प्राचार्य अशोक कुमार जी तिवारी की है। उनकी सोच रहती है कि हमारे बच्चों का, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का मेहनत के वरिष्ठ ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हम हमारे पत्रकार बंधुओं का, समस्त शिक्षकों का और विराजमान हमारे छात्र छात्राओं का भी अभिनंदन। आप भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। साथ ही जिन लोग जयति वीणा वालेरी मां, जयति जय मां सरस्वती, जयति वीणा वालेरी मां, कमलासन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा, कमलासन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा,
स्वागतं 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 मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की पीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतं 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 सभी को हमने जानकारी दी थी कि तहसील प्रेस क्लब, जिसका हमने 2010 में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसका एक अखबार तहसील प्रेस नाम से हम प्रकाशित करते हैं। और इस बार आपको हमारे डॉक्टर मनीष जी वर्मा द्वारा लिखित कविता भी आपको पढ़ने मिलेगी। इस अखबार में हमने समाहित की है, उसका भी हम विमोचन करना चाहते हैं। और सभी अतिथिगणों से अनुरोध है, हमारा अहिंसा और तहसील प्रेस समाचार पत्र का विमोचन करें। साथ में हमारे पत्र के प्रधान संपादक प्रकाश दाव और प्रबंध सम्मानीय सुनील कुमार जी तिवारी, विजय जी गुप्ता भी आए। और ये पत्रकारों का अखबार है, क्योंकि तलवार चलाना तो आसान है, लेकिन कलम चलाना सरल नहीं है। और आज हमें अतिथियों का सानिध्य मिला है, तो उसका भी हम लाभ लेंगे। और इस अखबार में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आप तक अखबार पहुंच जाएगा। और पंडित प्राचार्य अशोक जी तिवारी, उनसे भी अनुरोध है आप मंचासीन हो। श्री डॉक्टर मनीष जी वर्मा, आपको बता दें, सर ने अभी 1 साल पहले ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आप अपने स्पीच से हमारे इन नन्हे मुन्ने युवा छात्र छात्राओं को, साथ में हमारे पत्रकार बंधु, शिक्षकगण, सभी को आपको संबोधित करना है। आप इस कार्यक्रम में मुक्त वक्त हम सभी को आपको सुनकर कुछ अच्छा सीखने और वह अच्छा सीखकर दूसरों को देने का अवसर प्राप्त हो, इसी आशा के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। सम्मान्य और इस मंच पर विराजित हैं नगर की प्रथम नागरिक अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती राधा बाबूलाल खटीक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष। मंच पर विराजमान सम्माननीय श्रीमान रणजोर सिंह जी बुंदेला, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवी हैं। मंच पर विराजित श्रीमान कृष्णा राव जी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। सम्माननीय श्री अजय तिवारी जी कुलाधिपति हैं और निरंतर यहाँ पर शाहगढ़ में जो भी कार्यक्रम होता है उसका प्रायोजक के रूप में सहयोग करते रहते हैं। ऐसे शिक्षा के प्रति समर्पित शख्स यहाँ पर बैठे हैं। इसी प्रकार मंच पर विराजित हैं श्रीमान मिथिलेश सिंह जी, मिथिलेश गिरी गोस्वामी जी, सीएमओ था। मंच पर विराजित श्री डॉक्टर राजेंद्र महावीर, जो कि सनावत से हमारे बीच में आए हैं और मुझसे लंबे समय से संपर्क में हैं और शिक्षा और पत्रकारिता और समाज में नवाचार करने की इनकी उत्कंठा हमेशा बनी रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मंच पर विराजित कुमारी ज्योति जैन जी, सिविल जज, और श्री पुनीत जैन जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत, श्री अशोक तिवारी जी प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय शाहगढ़, श्री कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री मनीष शास्त्री जी, और
मंच पर विराजित अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, सामने वासियों, प्यारे बच्चों और सम्माननीय शिक्षक साथियों, प्रेस के सभी मेरे बंधु, सबको प्रणाम करता हूं मंच से। पहला कार्यक्रम मैं ऐसा देख रहा हूं कि अब तक तो हम लोग प्रेस के लोग कवरेज करने आते थे, आज प्रेस के लोग सब ये आयोजन कर रहे हैं और हम लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रेस के तहसील जो क्लब है वो आगे आकर के और शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा कर रहे हैं उनका सम्मान करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और ये पहला आयोजन नहीं है, 10वां आयोजन है। लगातार जब मेरे पास में इस कार्यक्रम की रूपरेखा आई थी तो पहले राजेंद्र जी का फोन आया, वो पूर्व से संपर्क में, मनीष विद्यार्थी जी भी आए हमारे पास में, तो मैं समझ नहीं पाया कार्यक्रम है क्या भाई, क्योंकि सम्मान, मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान मैं कई जगह गया हूँ और अक्सर हमारा जो कार्यक्रम होता है वो 4 दीवारी के बीच में होता है या ऐसी जगह होता है जिसमें आम लोगों को हम जोड़ नहीं पाते, आम लोगों को बता नहीं पाते। लेकिन ये तो खुले मंच के रूप में शहर के बीचों बीच में आयोजन करना, ये आम लोगों को भी पता लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, क्या कार्य हो रहे हैं, ये आम लोगों को भी पता लगेगा। और ऐसी पारदर्शिता के साथ में जो ये कार्यक्रम मंच पे बीच में रखा है, इसके लिए मैं प्रेस क्लब शाहगढ़ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर अभी एक पेपर का जो है विमोचन हुआ है, बहुत लंबी है, जिनका सम्मान होना है, और वो सब विद्यार्थी हमारे बीच में आए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए और शासन ने, जैसा कि शासन की योजना है कि जो भी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे उसकी आय वर्ग कुछ भी हो, कई योजना ऐसी होती है जिसमें परिवार की आय 3.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख है या 8 लाख है, सीलिंग लगी रहती है। लेकिन ये मेधावी विद्यार्थी योजना ऐसी योजना है जिसमें जाति का कोई बंधन नहीं, आय का कोई बंधन नहीं, और जो भी विद्यार्थी 75% से अधिक एमपी बोर्ड में नंबर लाएगा, उस सबको शासन स्वयं का लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए राशि प्रदान करती है उसके बैंक खाते में सीधे। और मुझे ये कहते हुए, यहाँ के नगर वासियों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अकेले हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के 245 बच्चों ने लैपटॉप की योजना में 25-25 हजार रुपए प्राप्त किए हैं, अकेले उत्कृष्ट विद्यालय के। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि शासकीय विद्यालयों में कई जगह हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बच्चों की संख्या कम हो रही है, लेकिन यहाँ शाहगढ़ का जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्यालय है छात्र संख्या के मान से। यहाँ पर 2650 बच्चे कक्षा 8वीं 6वीं से लेके 12वीं तक दर्ज है, 2650 बच्चे। और इतने सारे बच्चे होने के बावजूद हमारे प्राचार्य तिवारी जी और उनका स्टाफ मिल करके इसका प्रबंधन करता रहता है। ये जगह जो अंदर जहाँ बैठे हैं, ये जगह छोटी पड़ती है तो नया भवन भी कुछ हिस्सा उधर बना है हमारा, तो आधा स्कूल इधर आधा स्कूल उधर, पर मैनेजमेंट ऐसा है उनका कि दोनों जगह मॉनिटरिंग और दोनों जगह कक्षाओं का संचालन इस प्रकार होता है कि हमारा ये विद्यालय 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी अव्वल स्थान रखता है। अब आप इसी का अंदाजा लगा लो, किसी 12वीं क्लास के 245 बच्चे एक ही सत्र में फर्स्ट डिवीजन ही नहीं 75% से अधिक नंबर ला रहे, तो नियमित रूप से उनकी कक्षा पे कितना ध्यान दिया जाता होगा, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता होगा, परीक्षाओं की 6वीं में है, 7वीं में, 8वीं में, उन सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे नहीं रहे, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। पाठ्यक्रम हमारा अब जो दिल्ली में जो सीबीएसई वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें पढ़ते हैं, वही पुस्तकें हमारे यहाँ भी लागू कर दी गई, क्योंकि केंद्र के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सेना में भर्ती की हो, चाहे नीट की हो, चाहे
IIT की प्रवेश परीक्षा हो और जितने भी रेलवे के हों, जो भी भर्ती होती है, समस्त भर्ती में NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित ही प्रश्न आते हैं। तो मध्य प्रदेश के बच्चे भी पीछे ना रहे, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने हमारी पाठ्य पुस्तकें भी वही लागू कर दी है जो CBSE स्कूलों में पाठ्यक्रम का अंतर खत्म हुआ। NCERT की पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है। सभी शिक्षक साथियों को लगातार सतत रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह पाठ्यक्रम लागू हो गया तो उसकी तरह पढ़ाना भी, उसकी विधियों का भी अनुसरण करें ताकि बच्चों को अच्छा समझ में आए और हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़े नहीं, इनको अच्छा रोजगार मिले, अच्छी नौकरी मिले। ये भी प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए। आपकी जो कैरियर काउंसलिंग का सबसे पहला काम, पहला तो ये है, सबसे पहला जो उसूल ये है कि आप किसी की नकल ना करें। कई बार होता है ना, हम 10वीं पास हो गए और मेरी सहेली ने गणित ले लिया तो मैं भी गणित ले लूं, मेरी सहेली ने, मेरे मित्र ने विज्ञान, जीव विज्ञान लिया तो मैं वो ले लूं, मैं कला पढ़ूं। अब खुद का अपन आकलन कर ही नहीं रहे, खुद की इच्छा क्या है। हम अपनी रुचि को दबाए नहीं। अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है, हर क्षेत्र में स्वर्णिम भविष्य है। अगर आपका बच्चा अच्छा खेलता है तो खेलने से भी मत रोकिए उसे। आपको पता होना चाहिए कि हम इतनी तैयारी करके अगर डॉक्टर बना भी देंगे बच्चे को, 7-8 साल की पढ़ाई करके पहले कंपटीशन देगा, नीट देगा, डॉक्टर बनेगा, 7 साल में जब बाहर निकलेगा तब उसको कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन खेल के बारे में मालूम है आपको, अगर खेल में अगर बच्चा आगे निकल जाए और निकलने के बाद में नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रतियोगिता जीत ले तो करोड़ों के इनाम उसको मिलते हैं। उदाहरण के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जानता था, लेकिन भारत की ओर से एथलेटिक्स में पिछले ओलंपिक में पहला व्यक्ति जिसने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा था। और जैसे ही उसने जीता पूरे विश्व का हीरो बन गया। भारत में आया, भारत सरकार ने अलग, राज्य सरकारों ने अलग, नगद पुरस्कारों की झड़ी लगी, 15 करोड़ से अधिक इनाम मिला। अगर हम IIM या IIT या एम्स, इससे भी अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजमेंट के बड़े अच्छे भी आगे टॉप भी कर लेंगे तो भी हमें 20-25 लाख सालाने का पैकेज मिलेगा। लेकिन एक ओलंपिक या एक एशियाड खेल अगर कोई जीत लेता है तो करोड़ों के इनाम जीतने के तुरंत बाद मिल जाते हैं। और इसके अलावा शासन में फिर नियमों के शिथिल करके किसी को DSP, किसी को डिप्टी कलेक्टर, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति भी हो जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। तो खेल का क्षेत्र भी अच्छा अवसर है। सभी बच्चे अगर जो खेल में अच्छा कर सकते हैं उनको रोके नहीं, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, चाहे ताइक्वांडो में, जो खेल हो बच्चों को खेलने का अवसर दें। और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया योजना प्रारंभ की हुई है। हर साल जनवरी-फरवरी में खेलो इंडिया की प्रतियोगिताएं होती है। अंडर 17 वर्ष और अंडर 21 2 वर्गों में होती है। 17 वर्ष में तो विद्यालयी बच्चे खेलते हैं और 21 वर्ष वाले में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे खेलते हैं। और केवल खेलते ही नहीं है, जो बच्चे खेलते हैं और नेशनल लेवल पर जीतते हैं उसमें से प्रति वर्ष 1000 बच्चों का चयन होता है। और उन 1000 बच्चों को 5 साल तक प्रतिवर्ष 5-5 लाख की स्कॉलरशिप दी जाती है और अच्छे खेल संस्थान में प्रवेश दिया जाता है। इतनी स्कॉलरशिप तो किसी पढ़ाई वाले क्षेत्र में नहीं मिलती। तो खेल का क्षेत्र भी स्वर्णिम है। जो बच्चे वहां कर सकते हैं उनको करने की अभिभावक और शिक्षक पहचाने प्रतिभा को, आगे बढ़ने का मौका दे। और जो अच्छा गायन में, वादन में, डांस में, चित्रकला में, इन क्षेत्रों में कर सकता है उनको वहां भी आगे बढ़ने का मौका दें। आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल चल रहे हैं, वहां पर कोई न्यूज रीडर है, कोई एंकर है, कोई सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, कोई कला संबंधित प्रस्तुतियां होती है, कहीं गायन वादन की प्रतियोगिता होती है। और वो सब भी आगे बढ़कर वहां भी उनका भविष्य सुनहरा बनता है। पढ़ाई में जो बच्चे हैं वो भी पूरा मन लगा के पढ़ाई करें और
मध्य प्रदेश शासन ने ये कि कहा है कि जो भी गरीब बच्चे अगर किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उसका एडमिशन होगा तो उसकी फीस शासन भरेगी। तो आप मन लगा के पढ़ाई करें, एकाग्र हो अपनी चीज पर, हर चीज में एकाग्रता चाहिए, मेहनत चाहिए, कड़ा परिश्रम चाहिए, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक बौद्धिक गतिविधि का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो। अब एकाग्रता कैसी हो, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर अभी हमने तिलक लगा करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुभारंभ किया औपचारिक रूप से। और स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम उम्र में ही अपनी पूरी जीवन यात्रा करके पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश दे गए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अपने मित्र के यहाँ मेरठ में गए और अपने मित्र के यहाँ ठहरे, और मित्र जो था उसके पास में एक ग्रंथालय था, पुस्तकालय था, बहुत बड़ा, मेरठ का पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध था और वहां बड़ी बहुत ही अच्छी पुस्तकें थी। तो वो उसका सदस्य भी था। तो स्वामी विवेकानंद जी पुस्तक ला के दो, तो वो वहां जाते और वो इशू करा के लाते। आप भी जाते होंगे, लाइब्रेरी में पुस्तक इशू होती होगी, तो एक दो बड़े ग्रंथ लेके आते, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते और दूसरे दिन उसको वापस कर देते और फिर उसके मित्र को कहते कि आप ये जो है ये पुस्तक, दूसरी पुस्तक लेके आए, ये जमा करें। दूसरे दिन फिर गया तो वहां का जो ग्रंथपाल था, लाइब्रेरियन था, उसने बड़ा आश्चर्य किया, इतनी मोटी पुस्तक और ये आदमी एक दिन में पढ़ के वापस कर रहा है। तो दूसरे दिन फिर उसने दूसरी 2 पुस्तक इशू कर दी, वो जमा कर दी। तीसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वो पुस्तक जमा करने गया दूसरे दिन की, और पुस्तक इशू करने गया। तो अब तो ग्रंथालय से जो ग्रंथपाल था, लाइब्रेरियन था, उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मित्र, उसके जो किताब लेने आया था, उसने उसको कमेंट्स कहा। क्या कमेंट किया उसको? ये कहा कि भाई तुम्हारा मित्र ये किताब पढ़ता है या केवल चित्र देख के पलट के वापस कर देता है? भाई कई बार हम आता है ना, हम किताब पढ़ते हैं, हम भी लाइब्रेरी से लेते हैं, तो केवल जो चित्र है, चित्र देखे वो पलट के रख दिया, या हेडलाइन बड़ी पढ़ लिया, पूरा अंदर पढ़ा नहीं। तो जब ये तीसरे दिन ये घटना हुई तो वो मित्र ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि वो ग्रंथपाल ऐसा कह रहा था कि आप पुस्तक पढ़ते हो या केवल चित्र देख के पलट के वापस कर देते हो। तो उस समय तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चौथे दिन जब ग्रंथालय में, पुस्तकालय में पुस्तक जमा करने का समय हो रहा था, बोले कि आज मैं भी चलूंगा। और वो गए वहां पर साथ में पुस्तक जमा करने, और पुस्तक जमा करने के बाद में जमा करते समय वो ग्रंथपाल से, लाइब्रेरियन से बोले कि तुम ये सोचते हो कि मैं शायद पुस्तक पढ़ता नहीं हूँ, पलट देता हूँ, तुम ऐसा करो, ये दोनों पुस्तक है, इसका कोई भी पेज खोल करके क्या लिखा है पूछ लो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो बड़ा, वो जो ग्रंथपाल था उसने बड़ा पहले तो उत्साह से पहले पेज खोले, पूछा कि फलाने पेज पर क्या लिखा है, उन्होंने वो बता दिया। उसके बाद अगला पेज खोला, वो बता दिया। दोनों किताबों में जो पेज जो खोले, आखिर में थक गया। तो ऐसी एकाग्रता चाहिए स्वामी विवेकानंद जैसी, कि जो पुस्तक में एक बार पढ़ा याद, तो हम भी अपने पुस्तकों में जो आपको पाठ्य पुस्तक मिली है, निःशुल्क रूप से मिलती है, उसको अच्छे से पढ़े। जब क्लास में जब शिक्षक पढ़ाते हैं, एकाग्र होकर के सुने, जो बताया जाता है उसको लिखें। अभी मैं आया था तो मैडम कह रही थी वो कि मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हो गए अभी आने वाले कि उनको योग लगाना हो तो मोबाइल में वो टोटल का आता है कैलकुलेटर, वो खोल करके योग लगाते। अरे हमें परीक्षा, कोई भी परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल अलाउड ही नहीं है। हमारे दिमाग से हमें काम करना है, हमें सोचना है कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, वो जागरूक होना है उसके प्रति, जानना है, जानने का प्रयास करना है। बना बनाया मसाला, बना बनाया उत्तर की नकल नहीं करना है। ये उत्तर आया कैसे, ये उत्तर सही क्यों है, ये सब जानने का आपको प्रयास करना है। आप सब इस कार्य को करेंगे तो जैसे पढ़ने में एकाग्रता चाहिए, ऐसे खेल में भी एकाग्रता चाहिए, हर चीज में खेल एकाग्रता चाहिए। और खेलने की एकाग्रता कैसी हो, उसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ सभी बच्चों को, कि अपने जो है गुरुकुल के अंदर पांडव और कौरव जो है, द्रोणाचार्य जी का नाम सुना होगा, उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। और एक
परीक्षा थी धनुर्विद्या की, जो है तीरंदाजी की, जो है जैसे आपका त्रैमासिक टेस्ट होता है ऐसे ही वहाँ गुरुकुल में टेस्ट चल रहा था। और परीक्षा में क्या विषय क्या था, वहाँ करना क्या था कि पेड़ के ऊपर एक मछली बांधी गई थी जो घूम रही है, और सीधे मछली को बाण तीर नहीं लगाना है, नीचे पानी भरा हुआ था, पानी में मछली की जो घूम रही थी ऊपर पेड़ के ऊपर परछाई देख करके, नीचे परछाई देखेंगे और उसको देख करके उसकी आंख में तीर लगाना था। ये था टास्क था, ये परीक्षा थी, ये पेपर का प्रश्न था। और सब लोग कौरव पांडव सब बैठे थे। तो जब तीर लगाने की बारी बारी आई अलग अलग, तो गुरु द्रोण ने भीम से पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है। वो जब टारगेट को लक्ष्य कर रहे थे अपने तीर कमान से, अब क्योंकि वो खाने पीने के ज्यादा शौकीन थे तो उनको वहां पे बोले कि मेरे को तो पेड़ पर आम ही आम दिख रहे। वो खाने के शौकीन थे तो उनको वही दिख रहा है। फिर किसी को पूरे पेड़ की डाल दिख रही थी, किसी लक्ष्य साधने के पहले। तो अर्जुन बोलता है कि मेरे को केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे रही। लक्ष्य पेड़ पर है, उसकी परछाई में भी हम अपने लक्ष्य से डिग नहीं रहे हैं, वो भी घूमता हुआ है। ऐसी एकाग्रता थी। तो आप एकाग्र मन से पढ़ाई करें, एकाग्र मन से खेलें, अपने लक्ष्य को हमेशा आप पाएंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप सब जो है अभी 245 हुए हैं, अगली बार जब 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को हमें जो है लैपटॉप योजना का लाभ मिले और सब बच्चे जो है खेलने कूदने में भी आगे बढ़े। अभी तिवारी जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ के 16-18 बच्चे जो है जिले में गए और जिले से भी संभाग में गए और संभाग से 3 या 4 बच्चे जो है स्टेट में भी चयन हुए। उन सब बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ, समस्त बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी शिक्षक साथियों को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जो परिस्थितियां है, जगह कम है, बच्चे बहुत हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना पूरा समय दे रहे हैं, समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। ऐसे समस्त शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ। और एक बार पुनः प्रेस क्लब को जो सागर का है जिसने ये आयोजन रखा, और विवेकानंद जो हमारी विश्वविद्यालय है उनके जो कुलाधिपति हैं और भी जो भी लोग सहयोग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सागर का जो जिसने इसमें सहयोग किया है, सभी सहयोग देने वाले साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होगा क्योंकि नाम तो आप सभी सुनते रहते हैं, लेकिन जब किसी को प्रत्यक्ष रूप में परिचय होता है तब लगता है कि यह व्यक्ति कैसा है। तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारे संभाग के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मनीष वर्मा जी, उनका स्वभाव और वह कैसे हैं। आप सभी उनके सम्मान में एक बार पुनः ताली बजा अभिनंदन करें, बहुमान करें। हम अपने मंचासीन दिया था और आज पुनः आपके मंच पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर कृष्ण राव जी को आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान में हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष श्री देव सांझलिया और प्रकाश दाम बोवाए और डॉक्टर कृष्ण राव जी का स्मृति चिन्ह युवा कार्यकर्ता है और एक युवा उपाध्यक्ष भी है, पत्रकार भी है। इसी क्रम में डॉक्टर मनीष जी वर्मा का सम्मान करना चाहता हूं और श्री कमलेश सेठ जो हमारे इस कार्यक्रम के पदम सेठ बुवाएं और आज के मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। द्वितीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य श्री इसमें चाहते हैं श्री मिथिलेश गिरी गोस्वामी सीएमओ नगर पंचायत साहेगढ़। देखते रहते हैं कि जो भी कार्य होता है बहुत फास्ट होता है। तो हेलो और पत्रकार बुआएं और कुमारी ज्योति जैन सिविल जज हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका आपको हमने एक बात बताई, अगर कोई व्यक्ति चूक जाता है तो भी सुनना उसी को पड़ता है, इसलिए थोड़ा आपको विलंब लग रहा हो, इसके लिए क्षमा करें। एक ऐसी कठिन राह पर निकल पड़ा जो आज आचार्य देवनंदी जी के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि इस मंच पर जो लोग विराजमान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप के उच्च लेवल पर उन्होंने सफलता के परचम लहराए हैं। आज इस मंच पर मेरे दो गुरु उपस्थित हैं जिन्होंने मुझे बीजेएमजे में पत्रकारिता का करना सिखाया, प्रोफेसर आदरणीय कृष्णा राव जी, और मुझे शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने वाले, अपने आचरण के माध्यम से परिवर्तन कराने वाले डॉक्टर मनीष वर्मा जी यहाँ पर संयुक्त संचालक के रूप में उपस्थित हैं। हमारे बीच में यदि मैं अतिथियों की बात करूं तो बहुत सारे अतिथि आपके बीच के ही हैं, जहां पर अभय जी हो, प्रकाश भी हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और न्याय की ज्योति यहाँ पर बैठी हुई है जिसने न्याय के क्षेत्र में परचम लहराया है। हमारे बीच में दो मनीष और हैं, एक मनीष आयोजन करता भी है और एक मनीष इस मंच के सिरमौर भी हैं, जिनको आपने अभी सुना। उन्हीं के परिचय के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनीष वर्मा जो पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में एकमात्र ऐसा नाम है जो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए पहचाना जाता है। कई संभागों में आप संयुक्त संचालक रहे हैं, ना किसी नेता से घबराते हैं, ना किसी पत्रकार से घबराते हैं, ना किसी बात से घबराते हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक छोटा सा भी दाग हमको दिखाई नहीं देता है, और वे हमेशा अगर कोई बात करते हैं तो जो आप लोग नीचे बैठे हो उनको ऊपर बिठाने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और पूरे शिक्षा जगत में एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसने इंदौर संभाग को सुधारा, जबलपुर संभाग को सुधारा, और जहां जाते हैं जब बुखार आता है तो कड़वी दवाई मलेरिया की दी जाती है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को डॉक्टर मनीष वर्मा बहुत कड़वे लगते हो, बहुत सख्त लगते हो, लेकिन मैं आप सबको इस सागर की भूमि से आश्वासन देकर के जा रहा हूं कि ये जब भी जिस संभाग को छोड़ करके जाते हैं, जिस संस्थान को छोड़ करके जाते हैं, लोग कई वर्षों तक याद करते हैं कि मनीष वर्मा अगर होते तो ये काम नहीं होता। ऐसे अनमोल व्यक्तित्व के धनी मनीष वर्मा जी यहाँ पर विराजित हैं। मुझे भाई मनीष सागर जो मेरा छोटा भाई है, कई मंचों पर हम मिलते हैं। मुझे पहले ये कहा था कि आप मनीष वर्मा सर का परिचय देना है, फिर मेरा नाम मुख्य वक्ता के रूप में लिख दिया। मैं
अभी बाद में बुलाएं, इससे पहले मैं अभी अपना काम समाप्त कर लेता हूं, क्योंकि अपना कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है। आप सबको यहाँ पर सुनना है। मैं 2-3 बातें कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहले 4 लाइनें जो ये प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए सुनाता हूँ कि मन में कितनी प्रसन्नता आती है। जो बहन ज्योति यहाँ पर बैठी हुई है, जब इसको जो सफलता मिली होगी न्यायिक क्षेत्र में तो कितना आनंद आता है। वो आनंद आप लोग महसूस कर रहे होंगे जब एक पत्र कागज का हाथ में लगता है। तो मैंने उसको किसी कवि ने लिखा है कि थी उदासी बड़ी और बेचैनिया, थी उदासी बड़ी और बेचैनिया, तेरी चिट्ठी मिली मन कवल हो गया, गीत मैं लिख रहा था गजल हो गया। जब वो पत्र मिलता है, जब आपको तहसील प्रेस क्लब का आमंत्रण मिला होगा तो आपका मन इस कार्यक्रम में आने के लिए लालायित हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, कि पेपर में रोज यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं आपके विद्यालय में, जो प्राचार्य अशोक तिवारी जी हैं, उनके नाम के अनुरूप वास्तव में उनसे बात करने से ऐसा लगता है कि आपके यहाँ तो शौक का कोई काम ही नहीं है, खुशी खुशी का काम है। जो व्यक्ति 250 से अधिक बच्चों को लैपटॉप दिला सकता है, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पढ़े हो, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पर 2200 बच्चे हों, और सागर के स्कूल में अगर 2650 बच्चे पढ़ते हो तो सागर की भूमिका बहुत बड़ा होता। आपको रोज एक काम मेरे कहने से कर लीजिएगा। जब आप पेपर पढ़ें तो पेपर में सबसे पहले ऊपर एक सुविचार आता है, उसको लिखने की आदत। आप एक डायरी बना लें, उसको रोज लिखिए। आपके पास साल भर में 365 सुविचार इकट्ठे हो जाएंगे जो बच्चों को बहुत काम आएंगे, आप सबके जीवन में काम आएंगे। बहुत सारी रोज कथाएं आती हैं नीति वाक्य की, जो शाम को रद्दी हो जाता है पेपर, आज पड़ोस से मांग लाइए, काट लीजिए और जो रद्दी कापी हो उसमें से चिपका लीजिए। आपके पास 365 से ज्यादा साल भर में इतने सारे लघु कथाएं और नीति वाक्य कहानियां इकट्ठी हो जाएगी। आपको ये काम करना है। बुंदेलखंड में एक, मैं भी इसी माटी का हूँ, मुझे एक बात बहुत कचोटती है कि हम सब लोग बुंदेलखंड में एक बात कहते हैं, राव सर, हम लोग तिवारी जी बैठे हैं, अजय भैया, कि करने का है तो करने का है तो मत जाना, हमको तो करना है ये। अरे वो करने का है, कुछ हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। जो तय करिए, आज से तय करिए, जो डॉक्टर मनीष वर्मा जी ने आपको कहा है वो आपको तय करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए, एक एक बच्चा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो दुकान पे बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि रोटी कैसी बनती है। आटा लीजिए, पानी डालिए और आटा उसल लीजिए और बेल लीजिए, तवे पे डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब जानते हैं कि कैसे करना है। लेकिन जब आटा मिलता है, पानी मिलता है और जब बेलते हैं और जब वो रोटी फूटती नहीं है, फूलती नहीं है, जब पता चलता है कि रोटी कैसे बनती है। तो कैसे करना ये सब जानते हैं, आपको सब लोग सलाह देंगे, लेकिन कब करना ये सीख लेना। अगर आपने कब करना सीख लिया, जब हमारी माता बहनें रोटी को पलटती है, वो पलटने की जो टाइमिंग होती है उससे रोटी फूलती है, उससे रोटी फूलती है। तो वो टाइमिंग आप सबके जीवन में है, वो टाइमिंग को व्यर्थ मत करना, मैं आपसे ये कह के जाना चाहता हूँ। साथ ही अभी मेरे साथ पुनीत भैया जो आपके नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ सीएम राइज स्कूल होना चाहिए। तो मैं आदरणीय मनीष वर्मा सर से भी निवेदन करूंगा कि सीएम राइज यहाँ होना चाहिए। आप लोग भी चाहते हैं ना कि नहीं चाहते हैं? तो अगर सीएम राइज चाहते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
कि नहीं? आप सब भांजिया हो, आप 245 भांजिया अपनी मार्कशीट और जो लैपटॉप का लेटर लगा करके एक पत्र उनको लिख दीजिए कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा हमने लैपटॉप हासिल किए, सबसे ज्यादा प्रतिभा हमारे यहाँ पर है, सबसे ज्यादा प्रदेश में बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, तो हमारे यहाँ पर सीएम राइज क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ सीएम राइज खोलना चाहिए। और मैं मनीष वर्मा जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रिकमेंड भी करेंगे, और अशोक तिवारी जी जैसे लोग आपके पास हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। मैं बहुत सारी बात आपके बीच करना चाहता था, लेकिन बस इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरी भतीजी भी आपके यहाँ पर गरिमा मैडम को जानते हो? क्या पढ़ाती है? मैं अच्छा पढ़ाती है? जरा ताली बजाओ उनके लिए। मैं इसलिए ताली बजा रहा हूँ कि मेरी भतीजी है गरिमा, और वो यहाँ पर गणित पढ़ाती है, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं भी शिक्षा जगत से आता हूँ, तो मैं आज के इस सागर के मंच को प्रणाम करता हूँ, और स्वामी विवेकानंद के विचार यहाँ पर गूंज रहे हों, यहाँ पर देवनंदी जी के विचारों के आचरण के साथ यहाँ पर लोग जिंदा रहने की कोशिश करते हो, तो ऐसा गांव वास्तव में पूजनीय है। और इसी बात के साथ कि कुछ मुलाकातें उदास बना देती हैं, कुछ मुलाकातें उपहास बना देती हैं, कुछ मुलाकातें हम सबके जीवन में ऐसी आती हैं कि जो इतिहास बना दिया करती हैं। आज मनीष वर्मा जी और अजय तिवारी जी, कृष्णा राव जी और ज्योति जी के बीच में अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे अशोक तिवारी जी की यहाँ पर उपस्थिति होना चाहिए। कहाँ गए वो है? हाँ, अशोक तिवारी जी से भी आग्रह है, और मनीष वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब तक वो सावरकर संभाग में पदस्थ हैं, जब तक आप सबके लिए मोटिवेशन के लिए वो जब भी इस रास्ते से गुजरे, सागर के विद्यालय में जरूर पधारे और मोटिवेशन देते रहें। जो पगड़ी आज उन्होंने यहाँ पर पहनी है, जो दुपट्टा उन्होंने पहना है, जो साल उनको आपने उड़ाई है, जो माला आपने उनको पहनाई है, जो स्मृति चिन्ह उनको यहाँ पर दिए हैं, जो बातें उन्होंने आपके साथ की है, जो तालियां उन्होंने आपके लिए दी हैं, जो तालियां आप बजा रहे हो उनके लिए, वो सब उनके जीवन में बहुत स्मृति के रूप में रहेगी। भाई राजेश जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पगड़ी बांधी है वर्मा जी के लिए, तो हमने कहा उनसे बुंदेलखंडी में बता दो, उनसे क्या पागत आप बांध दई और जेको को पाग बंद जाए ऊपर पूरो मोर आजाद, पूरो भान आजाद, सवेंद्र को भान आपके ऊपर है। तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। श्री शाह सुखानंद जी विराजमान हैं, आप आए, हम आपका सम्मान किया है, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। श्रीमती कमला जैन अगर उपस्थित हो, श्रीमती कमला मैडम, उनसे भी अनुरोध है। इसके साथ ही निर्देशक जिनके यह परिकल्पना है कि हमारे यहाँ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान हो, इस कार्यक्रम के निर्देशक सम्मानित श्री प्राचार्य अशोक कुमार जी तिवारी। इसके साथ ही हमारे अभिनव विद्या मंदिर के प्राचार्य महोदय या वहाँ के से जो भी उपस्थित हो, आप भी आए, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। मॉडल स्कूल बंडा से पधारे श्री जाबिर, आप हमें सूचित कर रहे हैं, करता हूँ वो आए। श्री जगदीश जी शुक्ला जी, शिक्षक, आप वरिष्ठ अध्यापक हैं उत्कृष्ट विद्यालय में, आप आए। हम जाओ बेटा, नहीं करें। कुमारी रिया जैन,
कुमारी लिया जैन, पिता श्री राजकुमार जैन, अदान वाले साहेगढ़, जो वर्तमान में सहायक संचालक में पदस्थ है। आप आए, आपका सम्मान कुमारी ज्योति जैन और उनके पिता श्री राजकुमार जैन जी आ जाए, प्राप्त करेंगे। श्री कुमारी ज्योति जैन, उनकी बीणा विश्वकर्मा SI बंडा, देखते हैं बोलेंगे। इसके बाद पत्रकार श्री, उनका सम्मान हमारे उपस्थित पत्रकार बंधु करेंगे। बंडा और साहेगढ़ के सभी पत्रकारों से अनुरोध है आप मंच पर आ जाए। बिना नाम के हम नाम नहीं ले पा रहे। सूर्य कुमार जी दुबे, विजय श्री गुप्ता, सुशील तिवारी, विजय कमलेश सेठ जी, जो भी है सभी लोग आप आ जाए। और सर्वप्रथम के साथ ही हमारे बीच में श्री राजेंद्र महावीर, जो आपके पास अमरमुंह के पूर्व निवासी है और उनका आपका परिचय हो चुका है। आप एक अच्छे युवा पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं और आप अपने वक्तव्य विधानसभा भवन में भी दे चुके हैं। ऐसे कर्मठ युवा पत्रकार शिक्षाविद के अभिनंदन में एक बार आप ताली बजाएं। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। कार्यकर्ता है वो भी आए, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सम्मानित श्री विद्यालय से अभिनंदन करना चाहता हूं। सबके अभिनंदन में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जोरदार तालियां बजा दें। प्रतिभा सम्मान समारोह प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसी प्रतिभा जिसने विद्यालय का नाम पूरे मध्य प्रदेश और दूसरा पुरस्कार सम्मान कुमारी सृष्टि असाटी, जो हमारे ही विद्यालय के शिक्षक श्री मुकेश कुमार असाटी की सुपुत्री हैं। लाल असाटी जी शिक्षक के सुपुत्र हैं। इन्होंने 10वीं में 90% अंक हासिल करके हमारे साहेगढ़ खंड का नाम रोशन किया है। और शीघ्रता से आते जाए हमारे प्रतिभावान विद्यार्थियों का उनको प्रशस्ति पत्र देकर के उनको सम्मानित करें। ये गौरव के क्षण हमारे साहेगढ़ के लिए विशेष हैं। प्रतिभा और हमारे भाजपा के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता दाऊ साहब श्री रंजोर सिंह जी का, गुलाबचंद गोलन जी का सानिध्य और शामिल, तो वो बच्चे भी बहुत बेताब हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाल मेला का उद्घाटन हो। टीम है जो राज्य के लिए चयनित हुई है, के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हमारे उत्कृष्ट विद्यालय ने ही जीती है। तालियां बजा के अभिनंदन करें। यानी हम शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्कृष्ट विद्यालय खेल में भी आगे बढ़ रहा है, संगीत में भी आगे बढ़ रहा है। बाल रंग प्रतियोगिता जो होती है उसमें हमारे विद्यालय का अच्छा प्रदर्शन रहा है विगत वर्षों में। मॉडल के संग फोटो आ जाता है आपके संग, मॉडल पहने भाई फोटो में देखा ना सब पकड़ते हैं। चलो ठीक है सब लोग। ये हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के और प्रमाण पत्र। धन्यवाद देव कुमार जी। कुमारी आस्था जैन भैया थोड़ा सहयोग करें इसको आगे बढ़ाने में। कुमारी मेघा विश्वकर्मा पुत्री श्री राजकुमार विश्वकर्मा साहेगढ़, 12वीं में 87% अंक, 12वीं में 86% अंक हासिल किए हैं। वरुण विश्वकर्मा पुत्र श्री फूलचंद विश्वकर्मा साहेगढ़, शीघ्रता से आते जाएं। आदित्य
कक्षा 12वीं में तेरा सिंह यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव पुत्री श्री वीरेंद्र लोधी। कक्षा 12वीं में 87%। जल्दी जल्दी आते जाओ बेटा। श्री ब्रजेश अंक हासिल किए हैं। कुमारी मुस्कान राय पुत्री श्री राजेंद्र राय कक्षा 12वीं में 85% अंक हासिल किए। यादव काली खेड़ी। उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों ने बाल मेला में जैसे ही उद्घाटन होता है, नगर के नागरिकों से हमारी प्रार्थना है वहां जाके कुछ है, वहां टिकियां भी है, फुल्की है, समोसा है, खेल खिलौना है ना, तमाकू गुटखा बस छोड़ के सब है वहां। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे और डॉक्टर साहब श्री जेडी साहब बाल मेला का उद्घाटन करने, और चूंकि वहां के लिए वहां जाना पड़ रहा है तो बाकी सब लोग यही महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल यहाँ खोला जाए। तालियां बजा के आप लोग भी इस मुहिम में अपना समर्थन दें। वैष्णवी सोनी का नीलेश घोषी पुत्र श्री राजेंद्र घोषी जी शाहगढ़। ये भगरोई की छात्रा है, इसने भी बहुत मेहनत की है पढ़ाई में और 12वीं में इसने 90% अंक हासिल करे। ये मनीषा यादव जी। आइए आइए हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि भैया राहुल भैया जी का भी आगमन हुआ है। पूरा नगर उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़े गौरव सर का शुभ आगमन हमारे विद्यालय में हुआ है। अब हम कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। शाहगढ़ कक्षा 12वीं क्षमा नाम ले आ जाओ बेटा। ये नाम ले छापरी गांव से, छापरी बंडा ब्लॉक से। तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए इस बेटी का। बंडा ब्लॉक से यहाँ अपनी उपस्थिति दी है। कुमार हमारी ये लाडली बच्चियां बेटियां, दोनों कुल की शान बेटियां होती हैं, माता पिता का अरमान बेटियां होती हैं। सोमनाथ लोधी आप भी बैठे हैं। कुमारी राधिका राजपूत, हाँ कुमारी राधिका लोधी। कुमारी राधिका लोधी है क्या आप हैं जी? मंच पर पहुंच रही है। जो तालियां ना बजाएं उनकी 1% कम बनेगी, क्योंकि दूसरे की सफलता पर खुशी जाहिर करो तो ईश्वर अपने को भी सफलता की ओर ले जाता है। आर यू प्रेजेंट श्री अभय साहू? नहीं है? अच्छा सर। श्री राम रतन चढ़ा प्रेजेंट है? नहीं है। कुमारी तनवी खान पुत्री श्री शहादत खान बालक कैसे विद्या सदन है क्या? सब पीछे कुलदीप विश्वकर्मा द्वारिका विश्वकर्मा कक्षा 12वीं 87% नहीं है। और ये तनवी खान जो है कक्षा 10वीं में 84
किए हैं और बालक शिशु विद्या मंदिर से श्री जगतराज यादव कक्षा 12वीं 85%। कुमारी प्रांजल वखला हाथ उठाना है, अपनी उपस्थिति देना है। रजनीश यादव मुन्नालाल यादव 92% कक्षा 12वीं भैया जी। कुमारी सलोनी विश्वकर्मा पुत्री श्री संजय विश्वकर्मा साहेगढ़। सलोनी आप हैं, आइए। कुमारी अस्मिता लोधी पुत्री श्री ब्रजेश लोधी पीला। कामनी लोधी है क्या? पुत्री श्री योगेंद्र त्रिवेदी। तो ये सभी फोटो आप अंजलि फोटो स्टूडियो शाहगढ़ पर जाकर के और उनको बता करके उनकी शुल्क जमा करके अनिल कुमार साटी शाहगढ़, मुस्कान साटी नहीं है, कुमारी श्री संजय जैन, कुमारी माधुरी विश्वकर्मा पुत्री श्री भुमानी दी, सचिन राय श्री लीला नहीं है शायद, अनिकेत ताम्रकार पुत्र श्री नरेंद्र ताम्रकार। आ जाओ बेटे, उनसे मेरी एक गुजारिश है, जैसे बाग में माली का कुमारी वर्षा साटी हरिश्चंद्र साटी हाथ उठाएं। वर्षा साटी। कुमारी मंदाकिनी डिग्री कॉलेज में छुट्टी नहीं मिली होगी, ब्रजेश भैया आए और अपने बेटे का सम्मान पत्र ले जाए। समर्थ जैन सुनील सपति श्री शुभलाल प्रजापति। सम्मान होना था, पानी आने पिए तो बैठ गए। अंशता ये नहीं है। ऋतु साहू चिरौजी लाल साहू है क्या? हमारी नगर पंचायत अध्यक्षा महोदया श्रीमती राज बाजू में खड़े हुए श्री जैन साहब हाथ उठाना है। निकिता साटी बालचंद्र साटी है क्या? हाथ उठाओ। निकिता यादव दयाराम यादव कक्षा 12वीं, ये डिग्री कॉलेज सागर में है क्या? यहाँ हाँ आ गई है, चलो बहुत अच्छा। श्री घनश्याम यादव, कुमारी खुशी साटी पुत्री श्री अरविंद साटी जी, पलाश वर्मा पुत्र श्री अखिलेश वर्मा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुशल मंच संचालक श्री पदम भाई साहब को। पदम भाई साहब आए और मंच संचालन में थोड़ा सहयोग प्रदान आए और जोरदार ताली। अब तो आने को मजबूर ही हो जाएंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पलाश वर्मा पुत्र अखिलेश वर्मा है, स्पीड से आइए। कुमारी पुत्री श्री दिनेश साथी छायगढ़, दिव्यांश विश्वकर्मा पुत्र श्री लालचंद विश्वकर्मा मर्दुरा बुढ़ी, रुपेश साहू पुत्र श्री प्रभुदयाल साहू रुद्र सैनी है। कुमारी तेजल यादव पुत्री श्री किशोरी यादव साहब, आ जाओ। सेजल यादव हाँ है, गुड़िया है। खुशी कुमारी खुशी असाटी पुत्री श्री अरविंद असाटी, कुमारी राजकुमारी यादव का नाम गुड़िया को, अहरवार साहगढ़
विश्वकर्मा निखिल अहिरवार पुत्र श्री नीरज अहिरवार शुभकामनाएं अभिनंदन। कुमारी अश्विनी अहिरवार पुत्री श्री इमरत अहिरवार साहिगढ़, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। कुमारी अश्विनी अहिरवार पुत्री श्री इमरत अहिरवार साहिगढ़ है क्या? है क्या? कुमारी अनामिका विश्वकर्मा पुत्री श्री राजकुमार जी विश्वकर्मा। अनामिका जी है क्या? अनामिका, अनामिका हाँ एक गुड़ी अनामिका। कुमारी शोभिका आठिया पुत्री श्री रामरतन जी आठिया तत्खारा। है क्या? शोभिका आठिया जी। अश्विनी भैया आ गए अपने। मुकेश जी, अशोक राय जी सायपुर है क्या? सचिन, सचिन पटेल है। वो सचिन जी है क्या? नहीं है। स्नेहा, स्नेहा। कुमारी खुशी जैन पुत्री श्री राजेश जैन साहिगढ़। कुमारी खुशी जी है क्या? जब नाम बुलाए। कुमारी नंदिनी है। कुमारी सुप्रिया मिश्रा पुत्री श्री शिवदत्त जी मिश्रा बंडा। आदिपति पुत्री श्री गुरुचरण जी प्रजापति साहिगढ़। प्रजापति आगे बढ़िया उर्वशी जी आ गई। हाँ। शुक्ला जी पुत्र श्री पंडित जगदीश शुक्ला जी साहिगढ़। हमारे श्री मुश्ताक जी है क्या? बच्चन जी भी विराजमान है, वो मंच बनाने का कष्ट करें। श्री सुभाष सिंह जी सेठ आप भी बनाने अपने को मंच पे आ जाए। बच्चों का पिता का और उन्नति के लिए कुमारी संजीव विश्वकर्मा पुत्र श्री पप्पू विश्वकर्मा जी। संजीव हाथ उठा दो से आवाज। अच्छा काम किया तुमने, तत्काल हाथ उठाया करो। जिनने अच्छे काम करे वे हाथ उठा लेंगे। बहुत बढ़िया। कुमारी गुनगुन साथी पुत्री श्री महेश साथी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपके माता पिता का। जब मुकेश भैया, मुकेश जी है क्या? है? आजा बेटा, वेरी गुड। श्री कमलेश जी आठिया है क्या? वेरी गुड गुड़िया, और उन्नति करो और अच्छे अंक ले आओ। 90.3% अंक प्राप्त किए हैं कुमारी मेघा आठिया, कमलेश आठिया की सुपुत्री। बड़े मुकेश है। आस्था, आस्था किसका नाम है? तुम्हारी सदर वाली विधि विश्वकर्मा पुत्री श्री रूपनारायण जी विश्वकर्मा। आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप पिताजी, आप उनका नाम और आगे ले आइए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। पुत्र श्री सुरेंद्र अहिरवार 10वीं में आपने 86% अंक प्राप्त करके अपने बहुत बहुत कुमारी सपना लोधी पुत्री श्री वीरेंद्र लोधी साहिगढ़, आपने 12वीं की परीक्षा। सपना लोधी, इसका नाम घनश्याम राय, घनश्याम राय पुत्र श्री बिहारी राय। 10वीं में आपने 93.2 पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन है क्या? नहीं है। कुमारी रिमझिम जैन पुत्री श्री दिनेश कुमार जी जैन है। रिमझिम। किस असाटी पुत्र श्री हरशंकर जी असाटी। किस है क्या? किस? आइए भैया, आइए।
शास्त्री जी, प्रकाश भैया, कुमारी वंदना राठी, प्रियांश जैन, पुत्र श्री महेश जैन, 10वीं में आपने 87% अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन भाई प्रियांश जी का। ये प्रियांश भैया आ गए थे, रिमझिम को जो रखते थे, लो जो रिमझिम को लो प्रकाश रिमझिम, प्रियांश जैन पीछे खड़ा हुआ। सम्मान्य श्री बाबूलाल जी खटीक साहब से निवेदन है कि बालक को शिवम साहू, पुत्र श्री राम प्रकाश जी साहू, आकांक्षा यादव, कुमारी आकांक्षा यादव, पुत्री श्री लखन, बीला के बच्चों को श्री मुश्ताक खान है, क्या हाथ उठाना है जल्दी से। हर्ष पटेल, श्री संतोष पटेल, वेरी गुड। लोकेंद्र सेन, श्री रामदयाल चौधरी, अरे वाह भाई, लोकेंद्र बाबू ने भी बाजी मान ली। हमारे आरडी सर का बेटा है, 88% अंक। दीप्ति जैन, श्री मुकेश जैन है क्या। वरिष्ठ समाज सेवी श्री भागचंद सेठ जी मंच पर आ जाए। कुमारी वर्षा यादव, श्री द्वारका यादव, शोभिका आठिया, रामरतन आठिया, तथा कुमारी शालिनी लोधी, श्री किशन शालिनी लोधी। और कौन खड़ा है, आकांक्षा नाम, कुमारी सिद्धि सैनी, कमलेश सैनी, सिद्धि प्रिया, लो ये सिद्धि। एक बेटा यहाँ आ जाए, आरडी सर का बेटा यहाँ आ जाए। ये हाँ रुचि, कुमारी दीक्षा साहू, अरविंद साहू, देते जाना आगे, हेल्प के लिए आया। कुमारी रानी साहू, राकेश साहू, ये पकड़ते जा बेटा, ये नीचे लगाते जा। पलक विश्वकर्मा, जगदीश विश्वकर्मा, नरेंद्र यादव, नरपत यादव, ये नरेंद्र भी है, हेमंत ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर, हेमंत ठाकुर, दीपा सेन, श्री भागल सेन, भाई साहब पीछे करो थोड़ी। दीक्षा अहरवाल, पुत्र श्री भूपत अहरवाल। आरडी सर आप ले लो ये। देखो देखो, अब इसमें सोनम बुंदेला का नहीं, आप जमा किया था। ये मंदाकिनी दुबे है नहीं, अर्पित खरे है नहीं, शैली चढ़ा है नहीं। भाई साहब हेमंत ठाकुर, दीप, और एक बार फिर से हमारे सम्मानित श्री जगदीश जी शुक्ला, जिनका सफल संचालन का घटी जो शुरुआत से ही अंतिम संजोर से बुंदेला, आपका भी अभिनंदन। श्री विधायक प्रतिनिधि राहुल भैया भी मैं निकाल करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनका भी विशेष अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। ये सोनी
दुकान है। अब ले थोड़ी जात में अब तो लिखा पढ़ी कर अब तुम ढूंढो उनके लाने।